अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफतों, मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे। आमीन सुबह आमीन। तो आज जो है ना वो बहुत ही मज़े का दिन है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस तरीके से जो है ना वो मज़े मज़े के खाने बनाए बंदा और फिर उनको इंजॉय करे गेस्ट के साथ। तो आज जो है ना कल जो है ना मेरे घर पे आने वाले हैं गेस्ट और मैंने अब आपके साथ शेयर किया था कि मैंने केक जो है ना वो बनाया था और वो उसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी। मैंने कहा था कि इस बार जो मैं ट्राइफल बनाऊंगी ना उसमें मज़े की बात यह होगी कि केक जो है वो मेरे अपने हाथ का होगा। तो यहाँ पर बस वही रात है, वही टाइम है। तो उसी रात को जो है ना मैंने कहा कि टिक्का जो है ना वो पहले टिक्का मसाला लगा के चिकन को जो है वो रख देते हैं ताकि अच्छा सा जो है ना मैरिनेट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून धनिया लिया था और 1 टेबलस्पून जो है ना मैंने कोरिएंडर लिया था और इनको मैंने दरदरा सा जो है ना वो ग्राइंडर में कूट लिया था। अभी यहाँ पर ये देसी घी है और इसको मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं, इसमें आम घी भी ऐड कर सकते हैं और ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, बट देसी घी और बटर से जो टेस्ट आता है ना कमाल का आता है टिक्के का। और 1 टेबलस्पून जो है ना मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट का ऐड किया है। इसके अलावा यहाँ पर है जी मस्टर्ड पेस्ट, ये भी मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर इसमें ऐड किया है। और सोया सॉस मैंने लिया है, ये भी 1 टेबलस्पून के बराबर मैं इसमें ऐड करूँगी। मेरी थोड़ी सी टिक्के की जो रेसिपी है ना वो डिफरेंट होती है, इसमें मैं सोया सॉस वगैरह ऐड करती हूँ। तो अगर आपने स्किप करना है तो स्किप कर दें, लेकिन टेस्ट जो है ना सोया सॉस से बहुत अच्छा आता है टिक्के का। और इसके अलावा सॉल्ट जो है ना वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड करें। तकरीबन 2 kg जो है ना वो 2 kg के बराबर ही चिकन होगा, तो इसमें मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर भर के जो है ना सॉल्ट ऐड किया है। और यहाँ जो है ना रेड चिली पाउडर इसमें मैंने 1 टीस्पून के बराबर ऐड किया है। टर्मेरिक पाउडर मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड किया है। इसके अलावा गरम मसाला हाफ टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है और रेड चिली फ्लेक्स हाफ टीस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर जो है ना चाट मसाला मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड किया था और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें जो रेडीमेड मसाला होता है किसी भी ब्रांड का टिक्का मसाला रेडीमेड जो है ना वो मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड कर दिया था, ताकि फ्लेवर जो है ना, क्योंकि फिर भी ना कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो उन्होंने डाले होते हैं या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है, कोई फ्लेवर होता है सीक्रेट जो है ना वो होता है जो उन्होंने। तो मैंने कहा कि चलो मैं डाल देती हूँ, जो है रेडीमेड है वो भी डाल देती हूँ। तो बस इन सारी चीज़ों को जो है ना मैंने कर लेना है मिक्स। इसमें मैंने 2 जो लेमन्स थे ना उनका जूस भी ऐड कर दिया था और इसको अच्छा सा मैंने करना है मिक्स। और फिर मिक्स करने के बाद जो है ना मैंने लगा देना है चिकन पे। अच्छा, चिकन को सबसे पहले मैंने क्या किया था, वॉश करने के बाद अच्छा सा जो है ना इसके अंदर मैंने फूड कलर लेके, ऑरेंज फूड कलर लेके इसको अच्छा सा मिक्स किया था फूड कलर के साथ, ताकि कलर जो है ना जो टिक्के वाला है वो पहले ही इसके ऊपर आ जाए। और अगर आप पहले नहीं डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप इसी मसाले के अंदर ही मिक्स करके जो है ना वो फूड कलर वो भी ऐड करके वो डाल दें। तो इनको अच्छा सा मैं मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद इसको मैं ओवरनाइट मैरिनेशन के लिए रख दूँगी। कल इसका कमाल का इंशाल्लाह टेस्ट होगा। तो यहाँ पर ये जो चिकन मैंने लिया था ना ये सारा चिकन था, जो थाई पीसेस होते हैं ना वो वाले थे, लेग पीस थाई पीस वो सारे वही थे और बोनलेस मैं लेके आई थी। इनके छोटे छोटे मैंने पीस किए थे। इनकी जो साथ में थोड़ी थोड़ी चर्बी होती है ना जो वो थोड़ी थोड़ी लगी होती है साथ में, ज़्यादा तो नहीं होती चिकन में लेकिन थोड़ी थोड़ी वो मैंने रहने दी थी। और बस अभी इसको मैंने रख दिया है फ्रिज के अंदर। और यहाँ पर है जी नेक्स्ट डे। तो अभी घर जो है ना वो जितना मेरे से क्लीन हो सकता था वो मैंने, वैसे था तो क्लीन ही, बट ये है कि थोड़ा सा जो है ना आपको करना ही पड़ता है, तो वो मैंने कर दिया है। और बस यहाँ पर सारी सेटिंग जो है ना वो हम मतलब प्लान करके हमने रखा हुआ है कि किस किस तरीके से जो है ना हमने बैठना है और किस किस तरीके से हमने जो है ना वो बैठ के खाना खाना है। बाकी छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं तो इशाल के लिए भी बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुश होती है जब बच्चों के साथ उसको खेलने का टाइम मिल जाए और इकट्ठे मिल के जो है ना वो मैस कर सकें और इंजॉय कर सकें, शाउटिंग कर सकें। तो बच्चों का बस यही वो जो है ना उनकी यही खुशी होती है। तो इशाल भी बहुत खुश है। यहाँ पर आई हूँ मैं किचन में और किचन में सबसे पहले मैंने क्या किया है कि यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन जो है ना तकरीबन ½ kg के बराबर होगा, तो ये मैंने लिया है। ½ kg से थोड़ा सा ज़्यादा था। तो इसमें मैंने डाला है जी ज़ीरा पाउडर
1 टीस्पून के बराबर 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाला है, 1 टीस्पून इसमें कोरिएंडर पाउडर डाला है, 1 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर, हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड करने के बाद मैंने इसमें 1 टेबलस्पून जो है ना जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया था और फिर इसको अच्छा सा मैंने किया मिक्स। और मिक्स करने के बाद अभी मैं इसको कर रही हूँ फ्राई। ऑयल लिया था, ऑयल के अंदर मैंने ये चिकन डाल के इसको मैंने हल्का सा कलर देना है और कलर देने के बाद निकाल लेना है। और ये मैं क्या बना रही हूँ, ये मैं बना रही हूँ कश्मीरी चिकन मसाला, जो कि पहले मैं बोन्स के साथ ही चिकन लेती हूँ, लेकिन आज सब कुछ जो है ना वो बोनलेस बन रहा है और बोनलेस खाना जो है ना ताहिर को बहुत अच्छा लगता है। मतलब बोनलेस चिकन वगैरह ये जो है ना ताहिर को बहुत अच्छे लगते हैं, ताकि जो है ना बोन्स निकालने की वो मुशक्क़त ना करनी पड़े। तो यहाँ पर जो है अभी मैंने उसी ऑयल के अंदर 3 तेज़पात लिए थे, वो डाल के एक लार्ज साइज़ का जो अनियन है ना वो मैंने इसमें डाल दिया। इसको मैंने फ्राई किया है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट का ऐड कर दिया है और यहाँ पर 1 टीस्पून भर के जो है ना मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है। 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने कोरिएंडर पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें टर्मेरिक पाउडर ऐड किया है। हाफ टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून जो है ना मैंने इसमें दरदरा कुटा हुआ ज़ीरा जो है वो ऐड कर दिया है। अब इसमें पेपरिका पाउडर जो है ना 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है और इसके अलावा कसूरी मेथी जो है ना वो मैंने तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर जो है वो ऐड कर दिए। इस मसाले को फ्राई किया मैंने और 2 जो टमाटोज़ होते हैं ना उनकी अच्छी सी प्यूरी बना के मैंने इसमें ऐड कर दी है। ये बहुत ही मज़े का लगता है। इसमें स्पाइसेस बहुत ज़्यादा जाते हैं, लेकिन इसके अंदर बाकी चीज़ें जो जैसे क्रीम डाल दें आप या कैशियो नट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें डालते हैं ना तो वो स्पाइसेस जो है ना वो मैनेज हो जाते हैं। मतलब इतना ज़्यादा स्पाइसी होता नहीं है, लेकिन देखने में स्पाइसेस थोड़े ज़्यादा ही जाते हैं। मतलब एक दफ़ा मैरिनेशन में भी ऐड करते हैं, फिर उसके बाद जो है ना आप मसाले में भी ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून योगर्ट और योगर्ट के अंदर मैंने 7 से 8 जो है ना वो कैशियो नट्स लिए थे। अब फिर मुझे कमेंट आ जाएगा कि 7 से 8 नहीं थे, इतने थे, तो ना मैं पहले दिखाना जो है वो भूल गई थी। 7 से 8 ही थे और फिर इनको मैंने अच्छा सा ग्राइंड किया, एक पेस्ट बनाया। पेस्ट जो है ना मैंने इस मसाले के अंदर ऐड कर दिया और साथ में ही जो चिकन मैंने फ्राई किया था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। बस इसमें थोड़ा सा भी मैं पानी ऐड करूंगी और इसको थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी। जब ये गाढ़ा हो जाएगा ना फिर उसके बाद मैं इसको उतार दूंगी। तो ये बड़ा ही मज़े का कमाल का जो है ना चिकन मसाला बनता है। अक्सर मैं बनाती हूँ, अक्सर जो है ना मेरे घर पे ये इस तरह का कश्मीरी जो मसाला है ना ये अक्सर बन जाता होता है। तो यहाँ पर जो है ना बस मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, इसको पकाया और जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए थी वो मैंने रख ली है। और यहाँ पर बस मैंने अभी इसको रेडी करके स्टोव से उतार दिया। तो इधर बना रही हूँ जी कस्टर्ड, साथ में पोटैटोज़ जो है वो बॉईल हो रहे हैं चने की चाट के लिए, जो स्टार्टर्स के तौर पे मैंने कहा चलो यही बना लेती हूँ। और यहाँ पर जो है ना मैंने कस्टर्ड में क्या किया है कि दूध लिया था तकरीबन 1.5 लीटर और इसके अंदर मैंने कस्टर्ड पाउडर भी डाल दिया था और शुगर भी डाल दी थी। उसको अच्छा सा मिक्स किया था। मिक्स करने के बाद इसमें 3 से 4 इलायचियाँ डालने के बाद मैंने इसको पका लिया। और यहाँ जब ये ठंडा हो गया है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ गया है, तो अभी मैंने क्या किया है कि इसके अंदर कुकिंग क्रीम का एक पैकेट जो तकरीबन 120 मिलीलीटर होता है तो वो मैंने इसमें ऐड किया है। इसको अच्छा सा मिक्स करना है। अच्छा ये क्रीम जो थिक वाली होती है ना, पता नहीं आप लोग जो लोग सलाला में रहते हैं वो अगर मुझे देख रहे हैं तो ज़रूर बताइएगा कि एक क्रीम जो होती है ना बिल्कुल थिक क्रीम होती है जिसको डेयरी क्रीम कहते हैं, वो मुझे कहीं मिलती ही नहीं है। तो बस या तो व्हिपिंग क्रीम मिलती है या ये कुकिंग क्रीम मिलती है। तो मैं चाह रही थी कि मुझे अगर आपको पता हो, आपने कभी ली हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि कहाँ से मिलती है और क्या कह के लेते हैं, क्योंकि मैंने बड़ी ढूंढी है, मुझे किसी सुपरमार्केट पे जो है ना, लूलू में तो खैर माशाल्लाह से कोई चीज़ ढंग की मिलती ही नहीं है। हाँ नेस्टो ये है कि नेस्टो में काफ़ी अच्छा जो है ना वो आपका वो हो जाता है। लूलू का मसला ये है कि चीज़ें जो है ना वहाँ पर अवेलेबल होती हैं बट वहाँ पर मिलती नहीं है। आपको जो है ना सेल्स जो स्टाफ है वो भी इतना ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं होता, वो भी थोड़ा सा ना प्रॉब्लम करता है और कहें कि ये चीज़ नहीं है ये ढूंढ के दो, तो वो फिर इस तरह कहते हैं वहाँ पे जाएं वहाँ पे जाएं वहाँ पे जाएं। तो लेकिन नेस्टो में ये है कि चीज़ जो है ना वो मिल जाती है बट मुझे वहाँ पर भी इस तरह की जो क्रीम है वो नहीं मिली थी। तो आपको अगर पता हो तो ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर ना मैंने जो केक था जो मैंने आपको बताया था कि मैंने कल बना के रखा था, तो वो केक मैंने ना उसके मतलब एक तय उसकी लगाई है, एक कस्टर्ड। अच्छा कस्टर्ड जो है ना मैंने थोड़ा थोड़ा अलग कर लिया था ताकि जो ऊपर वाली लेयर है ना उसके अंदर फ्रूट्स वगैरह ना हो, वो ऐसे बिल्कुल स्मूथ स्मूथ ही अच्छी लगती है। तो अभी इसके अंदर जो है ना वो जेलीज वगैरह बना के डालनी थी। और आज की जो क्या कहते हैं कि ये जो आज का जो ट्राइफल है ना
इसकी ख़ास बात यह है कि जो केक है ये मैंने अपने हाथ का बना हुआ इसमें डाला है, लेकिन इसके अंदर जेलीज वगैरह बहुत कुछ करना था, बट वो मुझे टाइम नहीं मिल सका क्योंकि थोड़ी सी, बस अब क्या बताऊँ। तो बस यहाँ पर जो है ना, अदरवाइज अगर आप डालें ना इसमें जेलीज वगैरह बना के डिफरेंट कलर्स की, तो बहुत प्यारा लगता है। तो यहाँ पर बस ये सारी चीज़ें जो है वो हो गई थी रेडी, और अभी मैंने चिकन जो है वो निकाल लिया है। चाट बनाई थी, चने की चाट, और कस्टर्ड बना के रख दिया था। कोरमा जो है ऑलरेडी वो मैंने साइड पे रख दिया है तैयार करके, और यहाँ जो है ना मैंने अभी चावल जो है वो भिगोए हैं, और साथ ही साथ जो है ना ये मैंने चिकन फ्रिज से निकाला है। अभी सबसे पहले मैं थोड़ा चेंज वगैरह करके आ जाऊँ, शाल को भी चेंज करा दूँ, और उसके बाद आके जो है ना राइस बनाते हैं। स्टोव की हालत तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की हो गई है। खैर ये तो होता ही है, जब कुकिंग बहुत ज़्यादा होती है और जल्दी जल्दी में होती है तो फिर ये तो चीज़ें हो ही जाती हैं। खैर, और यहाँ पर मैंने अभी स्टिक्स जो है वो लगा के रख दी हैं। चिकन जो है वो स्टिक्स पे लगा के रख दिया, तो अभी मैं ओवन को जो है ना प्री हीट करने के लिए रख दूंगी, और साथ ही साथ मैं बना लेती हूँ राइस। अभी गेस्ट नहीं आए हैं तो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खाना जो है वो टाइम पर रेडी हो गया था। तो यहाँ पर मैंने 3 तेज़पात लिए हैं, इसके अलावा एक जो है ड्राई लेमन लिया है, 1 सिनेमन स्टिक ली है, 2 बादियान के फूल लिए हैं, एक पीस जो है मैंने जायफल जावित्री का लिया था, और तकरीबन 4 to 5 जितने भी अकाउंट कर लीजिएगा, जितने भी लौंग है ना इसमें क्लॉव्स, वो मैंने लिए हैं। और यहाँ पर बस मैंने अनियन को जो है ना वो फ्राई किया था, इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया था, और साथ ही जो है ना सॉरी, इसमें मैंने पहले मसाले फ्राई करने के बाद मैंने साथ ही जो है ना मसाले डाल दिए थे सारे, और फिर इसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया था। तो इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छा सा फ्राई करना है, कलर अच्छा सा प्यारा सा आ जाए जिस तरह आप देना चाहते हैं। तो फिर मैंने इसमें 2 टमाटोज की जो प्योरी है वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। ये मैं बना रही हूँ बुखारा राइस जो होते हैं वो बना रही हूँ, और बहुत मज़े के बनते हैं। टिक्का है तो मैंने कहा साथ में ना बुखारा राइस बना लेती हूँ, ये सही रहेगा। सिंपल भी होते हैं लेकिन कमाल का इनका टेस्ट जो है वो आता है। तो यहाँ पर बस इससे ज़्यादा स्पाइसी जो है ना ये नहीं होता है, हल्के से स्पाइसी होते हैं, वो भी बस नाम के ही होते हैं। तो यहाँ पर 2 टेबलस्पून भर के, बिल्कुल पहाड़ की तरह भर के जो है ना इसमें मैंने गरम मसाला ऐड किया है, और इसको मैंने अच्छा सा फ्राई करना है सारी चीज़ों को। मसाला जब अच्छा सा फ्राई हो जाएगा, बन जाएगा, तो इसमें मैं राइस जो है वो ऐड कर दूंगी। अच्छा, यहाँ पर राइस जो है ना वो मैंने ऐड किए हैं, और इसमें साथ में पानी ऐड कर दूंगी। पानी ऐड करने के बाद बहुत सारी सिस्टर्स कहती हैं कि राइस जो है ना वो हमारे टूट जाते हैं, तो मतलब कितने भी अच्छे ले लें तो टूट जाते हैं। तो टूटने की वजह ये होती है कि ना जब पानी, वैसे कहते हैं कि ना इसमें स्पून नहीं हिलाना चाहिए, लेकिन जब आप पानी डालते हैं और राइस डालते हैं तो फिर आपको एक अच्छा सा जो है ना वो मतलब मिक्स करना है, ताकि सारे मसाले जो हैं वो राइस के साथ मिक्स हो जाएं। लेकिन फिर उसके बाद आपने छोड़ देना है। जब इसमें पानी ड्राई होने लग जाए ना, तो फिर आपने इसके अंदर जो है ना वो स्पून नहीं हिलाना। पहले आपने शुरू में अच्छा सा स्पून हिलाना है, और फिर जब ये पानी ड्राई होने के करीब आएगा ना, फिर क्योंकि फिर तब जो है ना वो फिर थोड़े से पक जाते हैं, तो फिर टूटना जो है वो शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात ये है, इसमें 1 टेबलस्पून अगर आप विनेगर ऐड कर दें तो उससे भी जो राइस हैं वो टूटने से बच जाते हैं। लंबे लंबे खिले खिले जो है ना अलग अलग राइस बनते हैं। तो यहाँ पर ये देखें कि इसमें पानी मैंने इतना ऐड किया कि मेरा 1/2 स्पून जो है वो अंदर डिप हो रहा है, और बस इसको मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया। साथ ही मैंने ओवन को प्री हीट होने के लिए रख दिया था, और स्टिक्स जो है वो मैंने ट्रे में इस तरह से डिश में लगा दी थी, ओवन ट्रे में। तो यहाँ पर ये साथ ही साथ जो है ना वो चावल भी बन रहे हैं, ओवन भी जो है वो प्री हीट हो रहा है। तो देखते हैं कि अभी कितनी जल्दी और किस तरह का जो है खाना बनता है आज। खैर, ये मैंने टिक्का रख दिया था ओवन के अंदर। मैं टिक्का जो है ना ओवन में बना रही हूँ, आप सिर्फ पैन में भी बना सकते हैं इसको आराम से। घर पे जो है वो टिक्का बोटी बड़े मज़े की जो है वो बन जाती है। तो यहाँ पर जो राइस है, जो बुखारा राइस है, वो हमारे हो गए हैं रेडी, और इतनी मज़े की खुशबू आती है इसको जब आप खोलते हैं ना, बादियान के फूलों की और गरम मसाले और सब बहुत कमाल की जो है ना इनकी खुशबू होती है। तो यहाँ पर ये देखें कि बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के राइस जो है वो रेडी हो चुके हैं, बट बहुत ज़्यादा मैं मिक्स नहीं करूँगी, अभी थोड़ा सा इनको ठंडा होने दूंगी, उसके बाद इनको मिक्स करूँगी। तो बस खाना जो है, अभी गेस्ट आ गए थे और अभी टाइम है जी खाना सर्व करने का। तो अब मैं खाना जो है ना वो करने लगी हूँ सर्व। तो इस तरह से मैंने चिकन जो टिक्का था ना वो मैंने अच्छा सा ओवन में बेक किया था, एक तरह से कह लें कि ग्रिल किया था। ग्रिल करने के बाद इसको मैंने थोड़ा सा जो है ना वो स्टोव पे कलर दे दिया था। ऐसे स्टोव पे ना मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं आपको दिखा नहीं सकी,
और सारी चीज़ें बस फिर उसके बाद गेस्ट आ जाते हैं तो फिर ना ज़्यादा टाइम नहीं होता। अब दिल चाहता है कि बस बंदा गेस्ट के साथ ही बैठा रहे, और अच्छा भी यही लगता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो देना चाहिए। तो वो वीडियो वगैरह बनाने का मेरे पास बिल्कुल भी मुझे ख्याल भी नहीं आया, गपशप में इतना मसरूफ़ हुए। तो वो लोग हमारे लिए लेके आए थे केक, और केक इतना कोई मज़ेदार था ना, लुलू से लिया था उन्होंने, लेकिन बहुत कमाल का केक था। और हमें उस वक्त ख्याल ही नहीं आया कि हम सारे मिलके इकट्ठे जो है ना ये केक काटें। हैप्पी बर्थडे टू यू। स्क्वायर पीस है ना, अरे स्क्वायर पीस। लेट हो गए, उसी वक्त काट लेना चाहिए था। बस वो जहन में नहीं रहा ना, और न उस वक्त इस चीज का ख्याल ही नहीं आया कि इधर भी कुछ पड़ा हुआ है। हाँ, ये अब बहुत बड़ा केक माशाल्लाह से है, तो फिर अब देखो इसको क्या करेंगे। ईट। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा आपको जो है ना निकाल के प्लेट में बाद में दिखा देती हूँ कि कितना प्यारा जो है वो केक लग रहा था, और बहुत मज़े का जो है ना ये इसका वैसे तो वनीला केक था, और इसके अंदर जो सॉस लगी थी ना, जो स्ट्रॉबेरी की सॉस होती है, वो बहुत कमाल की, बड़ा अच्छा ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो टेस्ट आ रहा था। और यहाँ पर है जी नेक्स्ट डे। उसके बाद मैं कुछ भी बना नहीं सकी, बस सारी चीज़ें जो है ना, कोई भी वीडियो नहीं शूट कर सकी आपके साथ, बस सारी चीज़ें जो है ना उसी तरह मैंने छोड़ दी थी, और सारे बर्तन वगैरह वैसे ही पड़े थे। तो बस मैंने जो है ना, अभी मैं आई हूँ यहाँ पर, सुबह सुबह का टाइम है, और अब मैंने कहा कि सबसे पहले जो है ना वो बर्तन जो है क्लीन करते हैं, जो चीज़ें जिस जगह पे रखनी है वो करते हैं, किचन की सफाई करते हैं। तो किचन की हालत ऐसी हो जाती है खैर, लेकिन रात के टाइम कभी कभी हिम्मत होती है, तो कभी जो है ना आपकी हिम्मत बिल्कुल जवाब दे जाती है, स्पेशली जब आप इस तरह से बीमारी से उठे हो ना, तो फिर आपको जो है ना, और ये जो फिर आप मतलब होता है कि कौन सी इतनी बड़ी बीमारी है। इतनी बड़ी बीमारी का मतलब ये है कि जब फ्लू वगैरह होता है ना ये वायरल, तो बिल्कुल आपकी जान जो है ना वो निकाल के ले जाता है। हिम्मत जो है ना आपकी बाकी मतलब वापस आते आते बड़ा टाइम जो है वो लगता है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैंने सारे बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए हैं, और जगह पे अभी रखूँगी, जब ड्राई हो जाएंगे। ओवन को मैंने क्लीन करना है, और अभी स्टोव जो है ना वो बिल्कुल ऐसे ही रखा हुआ है। यहाँ पर ओवन का ये देखें ट्रे बहुत ज़्यादा वो हो गया था, क्योंकि इसमें टिक्के बनाए थे, और स्टोव जो है ना अभी क्लीन करूँगी। इसके बाद जो है चाय साथ में रखी हुई है, मैंने कहा चाय पीते हैं और साथ में खाते हैं चना चाट। नीचे भी देखें कि फ्लोर की जो हालत हो गई थी ना, तो वो बस जल्दी जल्दी में ऐसे हो ही जाता है। तो खैर ये करते हैं काम, और यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। खुश रहिएगा, खुश रहने दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।